तो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं फिर से आपके सामने एक बार आ गया हूँ और यूपीएससी सी सेट 2023 का क्वेश्चन लेकर। और जैसा कि आप जानते हो कि लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 16 आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया था और क्वेश्चन नंबर 16 आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? अ 3 डिजिट नंबर ABC ऑन मल्टीप्लिकेशन विद D gives 37TD where ABCD are different non-zero digit, and what is the value of ABC? इजी क्वेश्चन, कोशिश करते हैं करने का। मैंने हिंट दिया था आपको कि जो ABC नंबर है आपका, ABC में जब D से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 37DD। क्लियर? इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये इसका मल्टीप्लाई आप कर रहे हो तो अगर मैं D को उधर भेज देता हूँ ABC, तो ये D जो है एक नेचुरल नंबर देगा आपको। ये 100% डिविजिबल होगा। बात समझ में आती है? तो वंस टेंस थाउजेंड जो अपने पढ़े 100, उसके फॉर्म में इसको ब्रेक करिए। बताया था लास्ट लेक्चर में, नहीं देखे जरूर देख के आइए। 37 कैसे लिखोगे? 3700/D प्लस 10D/D प्लस D/D। आसान, बहुत आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान समझिए। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आराम से समझते हुए चलना है हर एक चीज़ को। जितना आराम से समझोगे आप, उतनी चीज़ जल्दी आपको समझ में आने वाली है। ठीक है। तो देखो, ये डी और डी कैंसिल हो गया, डिविजिबल साफ साफ है। और मैंने इसके लिए बताया था कि इसको, ये 37 क्या प्राइम नंबर है, ये तो खुद से कट सकता है, 37 से ही डिविजिबल हो सकता है। तो इसको कुछ इस फैशन में लिखो। ये तो डिविजिबल हो गया, ये भी डिविजिबल हो गया। अब इसको डिविजिबल करना है, इसको डिविजिबल करना है तो इसके फैक्टर कर लो, बिकॉज वही ऑप्शन बचते हैं आपके पास। इसके जो फैक्टर होंगे वही डी का होगा। तो फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा? 50, 25, 5, 5। ये मिल रहा है आपको। या तो D2 हो सकता है, या तो D5 हो सकता है, या तो D4 हो सकता है। क्योंकि आपको यूनिट डिजिट ही चाहिए, तो आप और कोई नहीं ले सकते। ठीक है, 25 नहीं ले सकते, 4 लेना पड़ेगा आपको। तो ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। अब देखो यार, ये जो आपको D की वैल्यू मिली है, इस D की वैल्यू से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये नंबर रखने से हमें क्या नंबर मिलता है। सपोज करो D की वैल्यू में 2 रखा, तो क्या हो जाएगा? 37 इसमें रख रहा हूँ, यहाँ पर इसमें, इस प्लेस पर 3722/2। अगर इसको आप कैंसिल करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 4 डिजिट का कुछ नंबर मिलेगा। ठीक है, 1800 कुछ ऐसा समथिंग मिलेगा। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें 3 डिजिट ही चाहिए, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में। अगर मैं 4 ले लेता हूँ, 3744, इसको करो तो कितना आ रहा है? 3 9 जा 36, 1 बच रहा है, 1 बच रहा है यहाँ पे ना। तो 4 9 जा 36, 1 बच रहा है यहाँ पे, और ये 6 जा 24। ये डिविजिबल हो जाएगा। ये बहुत आसान कैलकुलेशन है, डिवाइड है। ये आपको 3 डिजिट का है नंबर मिल चुका है फ्रेंड। आप ये 3 डिजिट ही बोलना चाह रहे थे ऐसा, और तीनों डिफरेंट होना चाहिए। आप देख सकते हो 9, 3, 6 तीनों डिफरेंट भी हैं। तो इस बेसिस पे आप कह सकते हो कि यहाँ से आपको 3 डिजिट मिल चुका है और ये ABC की वैल्यू भी मिल चुकी है आपको। तो सिंपली क्या करना है, इन तीनों का सम पूछा है आपसे, A + B + C, इन तीनों का सम करना है आपको। तो सम करोगे तो 9 + 3 11, और 11 + 6 कितना हो जाए? 9 + 3 12, और 12 + 6 18। तो आंसर क्या रहा है यहाँ से? 18। यही क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चंस का अप्रोच क्या होता है, जब आपको कुछ भी समझ में ना आए, डिजिट नंबर की बात किया जाए, तो पहले इसको आप जो फॉर्म जानते हो, वंस, टेंस, थाउजेंड, 100,000, इसको फॉर्म में पहले लिख लो। पहले देखो क्या लिखा है, XYZ क्या बोल रहा है कि फॉर एनी चॉइस ऑफ वैल्यू XY and Z, द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म XYZ इज डिविजिबल बाई। तो पहले इसको, वही तरीका है, पहले स्टार्ट करो आप इसको। X इंटू कितने नंबर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 आ रहा है तो 5 0, 1 2 3 4 5 प्लस ये Y है, Y इंटू 1 2 3 4, 1 2 3 4, या
फिर नेक्स्ट जेड है, जेड के बाद कितने नंबर है 3, 1 2 3। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। फिर नेक्स्ट क्या है एक्स, एक्स के बाद तो केवल 2 ही हैं। इसको आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। ये देखिए x इंटू 100। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ y इंटू 10 और z इंटू 1। इतनी बात में कोई डाउट तो है नहीं। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप ज़रूर अपना कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई करें और ज़रूर पूछें जो भी डाउट आ रहा है आपको, क्योंकि जितनी चीज़ें आप पूछोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और डिस्कशन से और भी कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। तो एक्स वाले को कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं से यहाँ से x इंटू 1000 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बच रहा है 1000 कॉमन लेके गाइस यहाँ से आप ले लो 100, क्योंकि यहाँ पर भी तो 100 है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1000 प्लस 1। अब ये y है और ये y है, इसमें मैं 10 कॉमन ले रहा हूँ तो क्या बच रहा है 1000, या 1000 बच रहा है और यहाँ पे बस 1 बच रहा है। वैसे जेड में कॉमन ले लेंगे तो z इंटू 1, तो यहाँ पे 1000 ऑलरेडी है और यहाँ पे 1 बचेगा। दिस इज़ द कॉमन मेथड। अब देखो सब में ये कॉमन आ रहा है, फिर से इसको भी ले लेते हैं कॉमन। तो क्या आ रहा है x इंटू 100, y इंटू 10, z इंटू 1, और कितना आ रहा है 1001। इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1001। यही बोल रहा है कि फॉर एनी चॉइस एक्स वाई जेड द 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई। डिविजिबल बोल रहा है मतलब ये पक्का इसका अगर इसका फैक्टर निकाल दो, फैक्टर ही क्या होंगे इसके इसके फैक्ट में से डिविजिबल हो जाएंगे, इजी वाली बात है। तो इसके फैक्टर निकालना आपको पता होना चाहिए। तो इसके फैक्टर कैसे निकालोगे, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है। पहले 7 टाइम्स ले जाओ, 7 1 जा 7, 3 बच रहा है यहाँ से, तो 7 4 जा 28, 3 जा 21। नेक्स्ट 11 से, 11 1 जा 11, 11 3 जा, फिर 13 से। तो फैक्टर क्या आ रहा है 7 11 13। यही 3 फैक्टर बन रहा है और यही 3 फैक्टर आपको एग्जाम्पल को ऑप्शन डी में भी दिख रहा है। ऑप्शन डी क्या आ रहा है 7 11 13। कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल बताएं, बहुत आसान क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यूपीएससी ने क्या पूछा है। इसका मैं डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा आपको कि 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिक ब्लॉक। अगर 125 क्यूब बनाए जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये क्यूब के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ एन की वैल्यू क्या निकल जा रही है भाई 5। अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाई अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड, मतलब क्यूब को कितने ऐसे साइड से सराउंड कर रहे हैं, तो कभी सराउंड की बात की जाए तो उसके लिए डायरेक्ट ट्रिक होता है, फॉर्मूला कभी भी यूज कर सकते हो, n-2 का होल क्यूब। डायरेक्ट सराउंड की बात की जाए तो सराउंडेड बाई अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच अदर, तो यहाँ n की वैल्यू क्या है 5 - 2। ये सब जो की पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको लिखो, आप एक नोट्स बनाओ, नोट्स में सारी बातें लिखो तो आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी और जैसे क्वेश्चन देखो तुरंत अप्लाई करो। हो गया क्वेश्चन, कितना आसान था। नेक्स्ट देखो कह रहा है कि हाउ मेनी distinct 8 numbers can be found by rearranging the digit of number 1 1 2 2 3 3 4 4 such that odd digits occupy odd position and even digit occupy even position। ये बहुत आसान क्वेश्चन। इसके बिफोर दिस एक कॉन्सेप्ट सीखो। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे लेट्स से 9987, ठीक है, तो यू हैव 4 डिजिट या 9987, तो किसी भी डिजिट को अरेंज करने का मेथड जितने डिजिट हों उसका फैक्टोरियल ले लो। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है सिखाया था आपको, फिर से सीखो। जैसे फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है, इसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक ले जाओ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे फैक्टोरियल 3 क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। दिस इज़ द फैक्टोरियल मैथड, बहुत आसान है। इसको 4 फैक्टोरियल ऐसा भी लिखते हैं, चाहे जैसे लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे कितने नंबर है भाई 4 को लिखेंगे, इसको अरेंज करने का मेथड 4 फैक्टोरियल। और देखो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का रूल होता है जितना डिजिट रिपीट होता है उसका डिवाइड भी करते हैं। देखो यहाँ पे 99 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड भी करेंगे। ध्यान रखना कभी भी डिजिट रिपीट कर रहा है तो उसको डिवाइड जरूर करना, लेटर रिपीट कर रहा हो तो भी उसको डिवाइड करने की ज़रूरत है। जैसे मैं बात करूँ APPLE
एप्पल को अरेंज करने का टोटल मेथड क्या होगा, तो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, तो फैक्टोरियल 5 टोटल हो गए, और इसमें पी 2 बार आ रहा है तो इसलिए फैक्टोरियल 2 से क्या करो, यहाँ पे आप डिवाइड भी करोगे। समझ में आया? ओके। तो आपको बना क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर, तो पहले ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप सिंपली क्या करो, 8 डिजिट बना लो ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। फिर क्या करना है आपको इसके बाद? इसके बाद कुछ भी नहीं करना आपको, बोल रहा है कि ऑड डिजिट ऑक्यूपाई ऑड पोजिशन। तो ऑड पोजिशन कौन सा? ये ऑड पोजीशन है, ऑड पोजीशन है, ऑड पोजीशन है, ऑड पोजीशन, दिस इज ऑड पोजीशन। और जो इवन डिजिट है ऑक्यूपाई इवन पोजीशन, तो इवन पोजीशन ये हो गया, दिस इज इवन पोजीशन, दिस इज इवन पोजीशन, दिस इज इवन पोजीशन, दिस इज ऑल अबाउट द अरेंजमेंट। तो अब कह रहा है कि पहले बोला टोटल, तो पहले ऑड का निकाल लो फिर इवन का निकाल लो, तो इसलिए अब दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो मल्टीप्लिकेशन यूज हो जाता है। पहले ऑड की बात करें तो ऑड के कितने पोजीशन है, 1 2 3 4, 4 को अरेंज करने का मेथड कितना है भाई, फैक्टोरियल 4। और देखो इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 में कितने ऑड हैं, ये ऑड है और ये ऑड है, 4 ही हैं। और इसमें 1 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसलिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 3 3 भी 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए 2 से और आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये ऑड को अरेंज करने का मेथड मिल गया आपको। आई होप क्लियर हो रहा है आपको बात, सारी बातें क्लियर हो रही हैं। ऐसे ही आपको इवन को अरेंज करना है। इवन में कितने पोजीशन है, 1 2 3 4, अगेन इनको अरेंज करने का मेथड 4 फैक्टोरियल। इवन क्या क्या है, 2 2 एंड 4 4, तो 2 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2 इंटू 4 4, तो 2 फैक्टोरियल। आसान है, इसको लिख कैसे सकते हो आप, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अभी सिखाया फैक्टोरियल लिखने का मेथड। इसको कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 1, और इसको कैसे लिखोगे 2 इंटू 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, दिस इज द मैथड। अब देखो क्या हुआ, ये 2 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 एंड 3 2 ज़ा 6 आ गया यहाँ से, इंटू अगेन 2 कैंसिल, 2 यहाँ है, यहाँ भी 6 है, तो आंसर कितना रहा, 3 6 6 ज़ा 36। कितना आसान क्वेश्चन था। बस आपको बस चेक करना है कितने ऑड है और कितना नंबर रिपीट हो रहा है। अगर 4 ऑड है तो 4 को अरेंज करने का मेथड फैक्टोरियल 4। आई होप ये अच्छे से बात क्लियर आ गई होगी। नेक्स्ट ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट अप्रोच यूज करना आप। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है कि ABC वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 8 16 12। तो पहले इनके एक दिन का वर्क निकाल लो। कभी भी ऐसा क्वेश्चन करना हो उनके पहले एक दिन का वर्क निकाल लिया जाता है। तो एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, 1/8, WB का 1/16, WC का 1/, एक दिन का वर्क है अलग अलग। कह रहा है कि A alone वर्क ऑन मंडे, B alone वर्क ऑन ट्यूसडे एंड C वेंसडे, एंड A alone अगेन वर्क ऑन थर्सडे एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब तीनों अलग अलग दिन पे काम कर रहे हैं। तो पहले इनका कंबाइंड वर्क निकाल दो। ABC तीनों जब साथ में काम करें तब कुछ आइडिया निकलेगा। पहले तीनों का साथ में निकाल लोगे तो बहुत कुछ आइडिया निकल जाएगा। तीनों का साथ में निकाल लो, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 48 आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो 8 6 जा 16, 3 जा 12 4 जा, कितना आ रहा है 13/48। इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 48/13 जो है ये एक दिन का काम निकल गया है भाई, जब दोनों सब साथ में करते हो। लेकिन ऐसा तो है नहीं, सब अलग अलग कर रहे हैं। तीन व्यक्ति है ना ABC, तो तीनों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अलग अलग। भाई बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आई कि नहीं आई? आपको इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा समझने, क्यों, क्योंकि तीनों अलग अलग दिन काम कर रहे हैं, इसलिए आपको दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 8 3 जा 24 एंड 4 3 जा 12, 12 प्लस 20 44 11, ये ऑलमोस्ट 11 आ रहा है, देख सकते हो आप। ऑलमोस्ट इसको डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट 11 मिलने वाला है। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन पहले गलत हो गया, तो वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 days, ये गलत बात है। यहाँ तो 11 days आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया।
ये 2 गलत हो गया, बोथ 1 and 2 वाला वो गलत हो गया, ठीक है। नाइदर, अब सेकंड फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे, मतलब मंडे को शुरू हुआ था और टोटल डेज कितने हैं 11, तो काउंट करोगे तो कितना जाएगा मंडे में इसको काउंट करोगे तो कितना जाएगा थर्सडे। अगर बात समझ नहीं आया तो ऐसे काउंट कर सकते हो, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, देन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहीं छूट रहा है क्या? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, या ये 11 आ गया ना 11 नंबर पे। तो ये बात तो बिल्कुल सही आ रही है कि हाँ, या कि वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे। नाइस, तो ऑप्शन ए ही सही होगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ पी क्यू आर एस आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर। डिस्टिंक्ट है मतलब पी क्यू आर एस इक्वल नहीं है भाई, ध्यान रखना, वर्ड्स को प्रॉपर समझो। देन व्हाट इज अ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ, ग्रेटेस्ट नंबर, ये कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ आपको। ग्रेटेस्ट नंबर किसका पूछा जा रहा है? पी प्लस क्यू आर प्लस एस। डिजिट कितने होते हैं? आप 1 2 3 अप टू 9 ये डिजिट होती है, आपको पता है, और कोई डिजिट तो होती नहीं है। तो मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम तो आप यही ले सकते हो ना 3 4 के लिए, तो 9 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 7 और 6, यही मैक्सिमम इसी से बन सकते हैं, इतने से बन सकते हैं नंबर ना मैक्सिमम। ओके, तो देखो, अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो दोनों के ब्रैकेट को हमेशा सेम करना है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर दोनों का ब्रैकेट अगर आप सेम करते हो, सेम नंबर, जैसे मैंने 9 को लिया और 6 को लिया, तो 9 प्लस लिख सकते हो, कोई बात नहीं, कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है ये। 6 प्लस 9 और 8 प्लस 7, तो ये भी 15 आया और ये भी 15, दोनों ब्रैकेट का वैल्यू क्या है? सेम आया, तो इसकी सबसे मैक्सिमम ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी इस कंडीशन में 2 to 5। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आई होप आपको बात क्लियर आई होगी कैसे किया गया है, अच्छे से आप समझते हुए चलो एक एक बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि अ नंबर एन इज फाउंड बाय राइटिंग 9 फ्रॉम 19। वाह, इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ एन इज डिवाइडेड बाय 13? जो 9 है ना उसको 99 टाइम्स लिखा जा रहा है, ऐसे करके, ऐसे लिखा जा रहा है, ठीक है जी। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ एन इज डिवाइडेड बाय 13? इसको डिवाइड करें 13 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो 13 का मल्टीप्लिकेशन रूल आपको पता होना चाहिए, यहाँ साफ साफ मल्टीप्लिकेशन रूल चलेगा। तो 13 का मल्टीप्लिकेशन रूल के लिए क्या करोगे? लास्ट के 3 डिजिट को उठाओगे और इधर के 3 डिजिट से क्या करोगे आप? सब्ट्रैक्ट करोगे। तो क्या है, इधर भी 9 9 है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा, फिर इधर भी 9 9 होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 होगा। तो मान लेते हैं सब्ट्रैक्ट करते करते आपके पास ये बचे, लास्ट के 6 बचे, ठीक है। तो ऐसे कितने डिजिट हो सकते हैं पॉसिबल, आप सोच सकते हो। अगर आप 3 3 का पेयर बनाओगे तो ऑब्वियसली 33 पेयर बनेंगे, 99 गए हैं तो 33 पेयर बनेंगे ना। 3 3 का पेयर बनाओगे क्योंकि 33 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 99। ओके, और इसने बोला भी 99 टाइम्स आएंगे। तो अब क्या करोगे, इन तीन में से इन तीन को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। 999 अगेन 0 0 0 आया। अब ये पहला नंबर जो आपको मिला, ये नंबर, इसमें से भी इसको सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि यही 13 का मल्टीप्लिकेशन रूल है। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे 999 0 0 0, तो व्हाट विल यू गेट हियर? 999। अगेन लास्ट में क्या मिल रहा है आपको? 999। तो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। 13 को 999 में डिवाइड कर दो आप, तो 7 जा 91, यहाँ 8 9 बचा है, और 13 6 जा कितना हो जाएगा? 78, या कितना हो जाएगा? 78 1 1। तो रिमाइंडर क्या बच रहा है? 11। कितना आसान क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए कि 13 का मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है। ऐसे ही 2 का 3 का 4 का 5 का सबका मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ो। मैं अलग से लेक्चर लेके आऊँगा इसका, उसके लिए ज़रूर चैनल पर बने रहो, हर एक बात समझ में आने वाली है। सी सेट भाई आपका टारगेट रोक सकता है, इसलिए बहुत अच्छे से करना है, इसको सीरियसली करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईच नंबर ऑफ 9 डिजिट इज़ 1, इट इज़
मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ, वॉट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ रिजल्टिंग नंबर। ठीक है, तो ईच डिजिट ऑफ 9 डिजिट नंबर इज 1, तो सारे 1 1 है, 9 तक है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी का मल्टीप्लिकेशन खुद से कर इसी का मल्टीप्लिकेशन खुद से किया जा रहा है, तो स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपको एक रूल सिखाता हूँ, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है। जैसे 1 1 1 का 1 1 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले काउंट कर लो क्या लिखा, 1 2 3 1 2 3, फिर इसको छोड़ के बाकी इसको लिख दो 2 1। जैसे 1 1 1 1 1 1 1, आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। आगे क्या आएगा, सोच बताइए सभी लोग, सोचते रहिए। इसको छोड़ेंगे 3 2 1, तो समझ रहे हो कैसे पैटर्न लिखा जा रहा है। वैसे इसका पैटर्न कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको छोड़ के बाकी इसको उल्टा लिख दो, 8 7 6 5 4 3 2 1। यह मल्टीप्लिकेशन हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था, इसको प्लस कर लो अब। 1 + 2 प्लस पूछा है ना कि रिजल्टिंग नंबर का सम कितना होगा। 1 + 2 3 3 3 6 4 10 5 11 6 4 10 5 15 15 6 21 7 28 28 28 8 कितना हो जाएगा भाई साहब, 36 36 और 9 45 45 और 8 कितना हो जाएगा, 45 और 8 कितना हो जाएगा, 53 53 7 60 6 66 71 4 75 75 3 78 78 78 2 80 और 1 81, तो 81 आंसर आ रहा है। यहाँ देखिए, आप एक बार इसको प्लस करके ज़रूर देखें, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ सीखते जाइए, हर एक चीज़ समझ में आने वाला आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट्स विच अपीयर इन ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 10 to 100। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको मैं आपको होमवर्क दूंगा करने के लिए, बट मैं समझाता हूँ क्वेश्चन को कैसे करना है। 10 to 100 तक के सारे जो डिजिट हैं उसमें सम कितने होंगे, तो पहले ऐसे लिखो 10 11 12, ये कहाँ तक जाएगा 19 तक। फिर शुरू करो यहाँ से 20 21 22, कहाँ तक जाएगा 20, सॉरी हाँ सही है 29 30 31 32 अप टू 39 40 41 42 से 49 50 51 52 से 59, ऐसे 60 61 62 से 60 नहीं 69 तक जाएगा यार, या 70 71 72 से 79 80 81 82 से 89 90 91 92 से 99 और एक लास्ट में 100। यही है आपके पास, ऐसे लिखने का मेथड है, ऐसा ही लिखते हैं सम के लिए। अब देखो 1 कितनी बार आएगा यहाँ पे, 1 काउंट करोगे तो 1 यहाँ पे आ रहा है, 2 बार यहाँ पे आ रहा है, ऐसे यहाँ पे काउंट करोगे तो 12 में 13 में 14 में 15 में 16 में 17 में 18 में 19 में सब में आ रहा है। तो इसमें तो 10 टोटल आ रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 आ रहे हैं और 10 है 11 11, एक तो यहाँ मिल रहा है आपको और एक यहाँ मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इस 100 को मैं लास्ट पे काउंट कर लूँगा, तो 8 आपको यहाँ मिल रहा है, तो टोटल कितने मिल जा रहे हैं 19 1 मिल जा रहे हैं, तो कितना जाएगा इक्वल्स टू 19। ऐसे इसको कैसे लिख सकते हैं, 19 2 मिलेगा, 19 2 2 38। ऐसे इसमें क्या मिलेगा 19 × 3 क्या मिलने वाला है 57। ये आपको घर पे करना है और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। देखो 90 ऐसे 6 टाइम होगा, 90 7 टाइम होगा, 19 8 टाइम होगा, 19 9 टाइम होगा और लास्ट में 100 का 1 ले लेंगे। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी सबका सम करके लिखना है, वही आपसे पूछा है सम,
और इसका ज़रूर आप आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं वेट करूँगा और देखता हूँ कितने लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं, ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी डी स्क्वायर, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ठीक है साहब, ए बी सी डी, कह रहा है कि 1 पॉइंट ऑन ईच ए बी एंड सी डी, ए बी में एक पॉइंट है, यहाँ भी एक पॉइंट, ठीक है, ऐसा बोल रहा है, एंड 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन ईच बी सी एंड डी ए, यहाँ पर भी 2 ऐसा पॉइंट बता रहा है, यहाँ से भी 2 पॉइंट ऐसा बता रहा है, तो कितने टोटल पॉइंट हो गए, 6, 4 + 2 6 पॉइंट हो गए। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन यूजिंग द 3 पॉइंट्स एज वर्टिसेस आउट ऑफ 6 पॉइंट, 6 में से 3, बहुत कॉम्बिनेशन सिखाया है ऊपर, पहले लेक्चर को देख के आओ मेरे। ट्राइंगल को बनाने के लिए आपको 3 पॉइंट की ज़रूरत है, तो 6 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट चूज़ कर लें, बहुत आसान। इसको तरीका क्या बताया, जरूर मेरा पिछला लेक्चर देखें अगर समझना है आपको तो। 6 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 टाइम्स लिखे, 6 × 5 × 4, और 3 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक ले जाइए, टोटल पूरा 1 तक। ऊपर क्या करना है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 टाइम तक बस ले जाना है, 6 × 5 × 4, इसको पूरा 1 तक ले जाना है। तो ये 6 6 कटा तो 20 आ रहा है, ये देख लो, कैलकुलेशन चेक कर लेना, आसान क्वेश्चन था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि 7 स्टार 9 स्टार 10 = 8 वैल्यू दिया है, 9 11 13 की वैल्यू 5 दिया हुआ है, और 11 17 21 की वैल्यू 13 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है 13 4 23 4 और 15, ये क्या वैल्यू मिलेगा। ठीक, कोई बात नहीं। तो देखो यार, इसमें पैटर्न आपको एक सीरीज बनानी पड़ती है, तो जनरली क्या होता है, सबका सम करो आप, सबका सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 + 9, 7 + 9 साफ साफ 16, 16 + 10 26, और 26 का सम करेंगे तो कितना आएगा, 8, जो आपको यहाँ मिल रहा है। तो ऐसे आपको सीरीज बनानी पड़ेगी, 11 + 9 20, 20 + 30 50, इनका सम करोगे 0 + 5 5 मिल रहा है। तो आप देख रहे हो कि सबका क्या कर रहे हैं, इसको इसका सम करने पर फिर इस नंबर का सम कर रहे हो तो ये नंबर मिल जा रहा है। तो सबका सम कर दो, 23 + 4 कितना आ रहा है भाई साहब, 23 + 4 27, और 27 और 15 कितना हो जाएगा, 12 और 4 42 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 42, और दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 6। वेरी आसान, वेरी आसान, वेरी आसान। ईजी, ईजी तो थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड लगता है, लेकिन आसान सारे शब्द हैं। आई होप आपको अच्छे से बात समझ में आ रही होगी। आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान भी क्वेश्चन है। कह रहा है कि लेट x बी द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 7x + 96 इज डिविजिबल बाई x। तो 7x + 96 जो डिविजिबल किससे है, x से है। तो पूछ रहा है हाउ मेनी वैल्यू ऑफ x आर पॉसिबल। इसका भी ट्रिक आपको सिखाता हूँ, ट्रिक ने मेथड सीखो। तो पहले इसको अलग अलग ऐसे कर लो, 96/x, ये तो डिविजिबल साफ साफ दिख रहा है, कोई सॉरी ये एक्स है, ये एक्स डिविजिबल साफ साफ है, ये तो डिविजिबल नंबर है। अब ये डिविजिबल कैसे पता करेगा, ये वो पता आपको तब चलेगा जब 96 का फैक्टर बनाओगे। क्या बनाओगे, फैक्टर। ये फैक्टर बनाओगे उसके बेसिस पर हाउ मेनी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। तो 96, तो आपके लिए इसमें सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए एक मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। पहले इसका नॉर्मल ये फैक्टर निकाल दो, 4 8 2 4 1 2 6 2 3, तो 1 2 3 4 5 3, तो 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1। तो 96 का फैक्टर क्या आ गया, 2 की पावर 5 3 की पावर 1। कभी भी ऐसे आपसे हाउ मैनी वैल्यू पूछा जाए तो क्या करना, ऊपर के जो पावर है, पावर में सम करके ऐड 1 करना है, इसमें भी ऐड 1 करो, हमेशा ऐड 1 करना है और दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। जो आंसर आएगा वही आपको क्या हो जाएगा, मैक्स, मतलब कितनी वैल्यूज़, टोटल वैल्यूज़ आ जाएंगी 12। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, ऐसे ही ट्रिक्स आपको बताते रहेंगे। तब तक के लेक्चर ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।
ऐसे ही